आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दैट सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस नहीं दिया गया, मगर जो भी क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन से हमें लीनियर इक्वेशंस बनाना है, प्रिपेयर करना है। दो लीनियर इक्वेशंस क्वेश्चन से निकालना है। दो लीनियर इक्वेशन निकालने के बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कुल 6 क्वेश्चंस है, तो ये 6 क्वेश्चंस को चलिए हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके। गाइस, ये क्वेश्चंस बहुत इजी है। यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और अभी क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो थर्ड पार्ट है, ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट जो है, ये क्या है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. तो गाइस, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, तो चलिए इसको भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। तो हम लोग जल्दी से ये क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लेंगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर ये अभी 3 है, थर्ड क्वेश्चन का 3 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक कोच ने द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, और यहाँ पे ओनली बैट एंड बॉल के बारे में पूछ रहे हैं, मगर हमें कितना बैट्स लिए, क्या किए, उसके बारे में पता नहीं है। तो हम लोग अभी एज्यूम कर लेंगे। लेट द कॉस्ट पता नहीं था। लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट इज इक्वल टू ₹X, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। Similarly, let the cost of a ball is equal to ₹Y, क्योंकि बॉल का कॉस्ट भी पता नहीं है, एक एक बॉल का वैल्यू क्या है, कितना रेट है, हमें पता ही नहीं है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। अभी फर्स्ट सिचुएशन देखते हैं। मैं इसको फर्स्ट सिचुएशन बोलूंगा, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट को। अभी फर्स्ट सिचुएशन में क्या है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3,800। तो ये 7 बैट्स प्लस 8 बॉल्स परचेज कर रहे हैं। एक कोच ने 7 बैट्स प्लस 8 बॉल्स परचेज कर रहे हैं, मगर हमें पता नहीं है कि कितना वैल्यू देके परचेज कर रहे हैं। ये क्या है? 7 बैट्स, अगर मैं इसको अगर इस तरह से लिखूंगा, 7 बैट्स, एक एक बैट का वैल्यू है ₹X, हम लोग यहाँ पर एज्यूम किए हैं, प्लस कितना बॉल लिया ये कि 6 बॉल्स, प्लस 6 बॉल्स इंटू ₹Y। गाइज, एक एक बॉल का वैल्यू अगर ₹5 है और 6 बॉल मैंने लिया, तो 5 इंटू 6 ₹30 दूंगा। सब वालों को मैं ₹30 देना चाहिए, तो इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 7 बैट्स इंटू ₹X प्लस 6 बॉल्स इंटू ₹Y इज इक्वल टू, क्या वैल्यू दिया है यहाँ पर? 3,800, कुल 3,800 ये दुकान को दिया। तो कितना मिला हमें? 7 बैट्स इंटू ₹X प्लस 6 बॉल्स इंटू ₹Y इज इक्वल टू 3,800। और इसको अगर मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूं तो 7X प्लस 6Y इज इक्वल टू 3,800। सो गाइज, ये हम लोगों का लीनियर इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फर्स्ट सिचुएशन से हमें लीनियर इक्वेशन 1 मिल गया। अभी सेकेंड सिचुएशन देखते हैं। सेकेंड सिचुएशन में क्या है? सेकेंड सिचुएशन मैं यहाँ पर लिख लेता हूं। आप आपके तरीके से जो आपको सही लगे, जैसे लिखना है लिख के ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एट द एंड हम लोगों का X एंड Y कॉस्ट सही होना चाहिए, बस उतना ही। तो सेकेंड सिचुएशन क्या है? लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। वो फिर से कुछ बैट एंड बॉल फिर से खरीदा। तो क्या किया? 3 बैट्स इंटू ₹X देके प्लस कितना बॉल्स? 5 बॉल्स इंटू ₹Y, ईच बॉल को देके ₹Y कितने में लिया? टोटल 1750 में लिया, टोटल ₹1750। और मैं इसको लिख सकता हूं 3X प्लस 5Y इज इक्वल टू 1750। सो गाइज, यहां से हम लोगों को सेकेंड लीनियर इक्वेशन मिल गया। अभी दोनों लीनियर इक्वेशन हमें मिल गया।
तो चलिए हम लोग दोनों लीनियर इक्वेशन लेके सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल को निकालते हैं, क्योंकि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल बोल के क्वेश्चन पूछा है हमें। तो हम लोग चलिए स्टेप्स ले लेते हैं। हम लोग का स्टेप्स क्या था? स्टेप वन है हम लोग का। स्टेप वन में हम लोग क्या करते हैं? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, मैं हमेशा इक्वेशन 2 पिकअप करता हूं, आप लोग चाहिए तो इक्वेशन 1 ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इक्वेशन 2 ही पिकअप करो। फ्रॉम इक्वेशन 2, सो इक्वेशन 2 में क्या है? 3ax प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 और 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y। यहाँ पे जो 5y है मैं उसको राइट साइड को मूव कर दिया, तो जब राइट साइड को मूव कर दिया ये नेगेटिव हो गया, और x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3। ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। और डिवाइडेड बाई 3 कैसे हो गया? यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होके था x के साथ में, जब मैं उसको राइट साइड को मूव कर दिया ये डिवाइड हो गया। तो हमें इसी तरह से x इज इक्वल टू 750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 मिल गया। अभी ये x का वैल्यू लेके हम लोग स्टेप 2 के तरफ चलेंगे अभी। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज। स्टेप 2, substituting the value of x, substituting the value of x from equation 3 in equation 1 इक्वेशन 3 में x का वैल्यू जो मिला उसको लेके हम लोग इक्वेशन 1 में डाल देंगे। हम लोग का इक्वेशन 1 क्या था? 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 था इक्वेशन 1। अभी यहाँ पे ये जो x का वैल्यू मिला है यहाँ पर इसको लेके डाल देंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिला? 170 माइनस 5y बाई 3, 170 माइनस 5y बाई 3 मिला है। इसको लेके अभी हम लोग डाल देंगे, और 7 इंस्टेड ऑफ x में यहाँ पे लिख लूंगा 750 माइनस 1750 माइनस y बाई 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 और 7 इंटू 1750 क्या हुआ? 12,250 माइनस 35y डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। मैं डायरेक्टली 7 को मल्टीप्लाई कर लिया 1750 के साथ और 5 के साथ। जब मल्टीप्लाई किया 1750 इंटू 7 वो मुझे मिला 12,250 और 7 इंटू 5 ये मुझे मिला 35 मिला। और अभी क्या करेंगे? यहाँ का डिनोमिनेटर अगर सेम करेंगे, यहाँ पे ओनली 6y मीन 6y बाई 1। अभी डिनोमिनेटर को थोड़ा सही करते हैं यहाँ पे। सो 12,250 माइनस 35y डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6y इंटू 3 बाई 1 इंटू 3। क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में 3 चाहिए इसलिए मैं डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू 3800। और 12,250 माइनस 35y बाई 3 प्लस 18y बाई 3 इज इक्वल टू 3800। गाइस मैं जस्ट एक सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इक्वेशन को जस्ट सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग भी आराम से जल्दी कर सकते हैं इसको, ये बहुत सिंपल इक्वेशन है। और 12,250 माइनस 35y प्लस 18y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3800 और 12,250 माइनस 17y 35y प्लस 18y ये कितना मिला? माइनस 17y बाई 3 इज इक्वल टू, नहीं तो मैं इसको कर देता हूं, इज इक्वल टू 3800 इंटू 3। ये 3 जो है डिवाइड होके इसको जब राइट साइड को ले लिया ये मल्टीप्लाई हो गया 3800 के साथ, और माइनस 17y इज इक्वल टू 3800 इंटू 3 ये क्या हो गया? 11,400 माइनस 12,250। इसको मैं तो एक मल्टीप्लाई कर लिया इसको, और यहां से ये जो 12,250 था लेफ्ट साइड से उसको राइट साइड को भी मैंने ले लिया,
और -17y इज इक्वल टू -850, 11,400 माइनस 12,250 इज इक्वल टू -850। और क्या मिला हमें? -17y इज इक्वल टू -850 और y इज इक्वल टू -850 डिवाइडेड बाई -17 और y इज इक्वल टू क्या मिला हमें? 50, क्योंकि 17 इंटू 50 850 है, तो हमें y का वैल्यू यहां पर मिल गया। गाइज अभी स्टेप 3 के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। होप गाइज यहां तक आप लोगों को पूरा क्लियर होगा, क्योंकि बहुत सिंपल है, जस्ट सिंपल इक्वेशंस में सॉल्व कर रहा हूं। स्टेप 3, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in equation 3। इक्वेशन 3 में हमें जो मिला था वहीं पे ये y का वैल्यू जो यहाँ पर हमें मिला है, y का वैल्यू, इसको लेके हम लोग डाल देंगे। तो इक्वेशन 3 पे हमें क्या मिला था? इक्वेशन 3 पे अगर आप लोग जब वीडियो को पीछे जाके देखेंगे तो आपको थोड़ा रिवर्स करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा हमें x का वैल्यू मिला था। क्या मिला था? x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 था। अभी ये y के जगह पे मैं 50 डाल दूंगा और x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 50 बाई 3 और x इज इक्वल टू 1750 माइनस 250, 5 5 is 25, so 250 डिवाइडेड बाई 3 और x इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू 1750 माइनस 250, ये हो गया 1500 डिवाइडेड बाई 3 और x इज इक्वल टू 3 5 15, हमें मिल गया 500 मिल गया। सो गाइस हमें इसी तरह से x एंड y का वैल्यू मिल गया है। तो हम लोग स्टेप 4 लिख लेते हैं यहाँ पे, स्टेप 4। और स्टेप 4 में हम लोग क्या लिखेंगे? क्वेश्चन पूछा था फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। और गाइस हमें क्या मिला? हम लोग क्या एज्यूम किए थे? लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट बी ₹x। तो हम लोग एज्यूम किए थे कॉस्ट ऑफ ए बैट इज इक्वल टू ₹x लिए थे, सो दैट इज इक्वल टू ₹500 हमें मिल गया ये। और कॉस्ट ऑफ ए बॉल इज इक्वल टू ₹y हम लोग एज्यूम किए थे और हमें ऊपर मिला था y इज इक्वल टू 50। तो इसी तरह से हम लोगों को कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल मिल गया। कुछ इसी तरह से आप लोगों को आंसर लिख के इसको कंक्लूड कर देना है। होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।